हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के पोलिनोमियल चैप्टर के दूसरे लेक्चर को करने वाले हैं। जैसा कि पहले लेक्चर में मैंने पोलिनोमियल के बेसिक कंसेप्ट को बताया है, पोलिनोमियल क्या होता है, किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल को भी मैंने बताया है। आज हम एक्सरसाइज को समझेंगे। हाँ, एक बात मैंने और भी बताया है, रूट्स ऑफ पोलिनोमियल, और ऐसे सोल्व करके बहुत सी बातें मैंने बताई। उन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज की जो क्लास होगी एकदम आपको लगेगी कि हम क्लासरूम में बैठ के क्लास कर रहे हैं। मैं वैसे बताने वाला हूँ, किताब को देख करके, किताब को समझा करके, कोई इधर उधर की बात ना होगी। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। देखिए बच्चों, हमने यहां लिखा एक्सरसाइज 2.1। इससे जो है आपको सीबीएसई में एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड के एग्जाम में। जैसे कि मैं पिक्चर, आप लोग बुक निकाल लेना, बुक निकाल के सामने रखना, एनसीईआरटी का बुक। अब जैसे देखो, मैं ज्यादा वहां पे बुक तो नहीं आ पाएगा, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो जैसे कि यहाँ पे कुछ दिया हुआ है ग्राफ्स, और पहला ग्राफ ऐसा है। देखो बच्चों, इसका चर्चा मैंने पिछले क्लास में करा दिया है। ये y है, ये y डैश है, ये x है, या x डैश है। यहाँ पे बच्चों y 0 लिखा हुआ है और एक लाइन ऐसे सीधा गया हुआ है। तो ये जो लाइन गया हुआ है, ठीक है, इस लाइन में, ये जो लाइन है या स्ट्रेट लाइन है या रेखा है, जो भी है, ये जो लाइन है इसने एक्स एक्सिस को नहीं कट किया है, एक्स एक्सिस को इसने कट नहीं किया है। तो इसमें जो जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरो, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने, पिछले क्लास में बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की थी लास्ट टॉपिक पे। इसमें नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे जीरो, एक्स एक्सिस पे कटेगा नंबर ऑफ जीरोज, ये हो जाएगा जीरो, यानी इसमें जीरोज नहीं होंगे। वही अगर सेकेंड फिगर दिखा जाए, सेकेंड फोटो यहां पे मैं बता रहा हूं, इसको समझ लीजिएगा, इसको मैं रफ कर दूंगा, इसको मैं रफ कर रहा हूं, हटा रहे हैं। अब इसी के बाद अगर हम सेकेंड फिगर देखें बच्चों, सेकेंड फिगर देखने की कोशिश करना, बुक्स में भी देख सकते हो। इसके बाद मैं फिगर नहीं बनाऊंगा, आपको बुक्स में ही समझा दूंगा। ये देखो सेकेंड फिगर है, ये एक्स डैश, वाई और वाई डैश, और ये ऐसे गया है फिगर, देखो कुछ ऐसे ही गया है। तो इस जो ये जो लाइन है ना, कर्व लाइन, टेढ़ा मेढ़ा रेखा, इसने एक्स एक्सिस को कितने जगह काटा है? इसने एक्स एक्सिस को एक जगह कट किया, यहाँ पे। तो इसके हो गए नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 1। यानी इसमें जीरोज की संख्या कितनी होगी बच्चों? 1 होगी। इसी तरह फिगर नंबर 3 में, अब मैं खूब बना नहीं रहा हूं, आपको समझा रहे हैं। फिगर नंबर 3 में एक्स एक्सिस को उस रेखा ने, उस कर्व लाइन ने 3 जगह काटा है, तो उसमें 3 जीरोज हो जाएंगे। और ऐसे अगर आप आगे कर लोगे, तो इस तरह से हमने 2.1 एक्सरसाइज थोड़ा फास्ट वे में कंप्लीट कर दिया। बात समझने की कोशिश करना, अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट कर देना, मैं और फिर बता दूंगा। चलो हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पे चलते हैं। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन आता है एग्जाम, ये बात याद रखिएगा। 2.1 से भी क्वेश्चन आएगा, और 2.2 थोड़ा सा अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है। 2.3 तो है, लेकिन 2.2 अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हम यहां लिख रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आज क्लास 10th की ही बारी है, फिर देखा जाएगा क्लास 9th को भी पढ़ाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहला कहा कह रहा है, पहला क्वेश्चन 2.2 में मैं पढ़ दे रहा हूं, और फिर आप लोग बुक्स निकाल के पढ़ते रहना। बुक्स निकाल लेना और तब ये वीडियो को देखना, और कॉपी नोटबुक लेकर के पढ़ना। ऐसे नहीं कि बस लेकर सो गए, सोने वाली काम नहीं करनी है, समझने वाली और पढ़ने वाली काम करनी है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं। सेंटेंस
फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बोला भी था कि इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर वर्क करना है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज निकालना है और फिर वेरीफाई करना है उनका रिलेशनशिप जीरोज और कोफिशिएंट में। मैं 2 या 3 क्वेश्चन कराता हूं, बहुत ही बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए थोड़ा सा मैं बता दूं कल के बारे में कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो होता है ए, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, यहाँ नहीं चल रहा है कलम, थोड़ा सा देख लेते हैं अच्छे से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। और इसमें जो जीरोज होते हैं, इसके जीरोज मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, रिपीट करने का कारण है कि सब अच्छे समझे, अल्फा और बीटा होता है और अल्फा बीटा जीरोज होता है। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बाई ए। जब ए है बच्चों, फिर से मैं रिपीट करता रहा हूं, ए है और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी बाई ए। यही बात यहाँ पे समझना है, इसी बात पे ये क्वेश्चंस को बनाने हैं और बड़े मजे में बनाने हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं 2.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। देखो अच्छे से पढ़ो, कमेंट कर सकते हो और मुझसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो। देखना मैं क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहां देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है तुमको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका जीरोज निकालना है और फिर कुछ बातें भी करनी है। देखिए यहाँ पे 2 बातें समझनी होगी। एक तो आप क्लास 10th में हैं तो आपको फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अगर फैक्टराइजेशन नहीं आती है तो आप कमेंट करेंगे या पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करेंगे, उसके रिगार्डिंग भी आपको मैं अलग से पढ़ा दूंगा। लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आप सभी बच्चों को फैक्टराइजेशन आता है। जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन नहीं आता है वो कमेंट करेंगे कि सर मुझे नहीं आता, उनके लिए एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। फिलहाल मैं इस क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ। फैक्टराइजेशन आना जरूरी है क्लास 10th के प्रत्येक बच्चे को, बात याद रखेंगे। देखिए तो इसको हम क्या करेंगे, पहले फैक्टराइज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को हम लोग पहले फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ ऐसे रखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर और ये देखिए मल्टीप्लाई करने पर आएगा 8 और 8 को तोड़ना है, बीच में लाना है 2, 4 और 2 ले लेंगे तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, इन दोनों को आप कैरी कर लोगे। फैक्टराइज कर रहे हैं हम, यहाँ से x कॉमन करोगे x माइनस 4 आएगा, यहाँ से प्लस 2 कॉमन करोगे x माइनस 4 आएगा। फिर आप x माइनस 4 को एक बार लिखोगे और x प्लस 2 को आप एक बार लिखोगे। इतना जब फैक्टराइज हो जाएगा तब लिखोगे नाउ, NOW नाउ, x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर 0 कर दोगे। फिर लिखोगे x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। सो x बराबर यहाँ 4 आ जाएगा बच्चों और यहाँ आ जाएगा x बराबर माइनस 2। पहले वाले को तुम अल्फा मान लेना, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस 2। ये हमारी स्वेच्छा पे डिपेंड करता है। कुछ सर लोग कहते हैं पहले को ये मानो दूसरे को मानो, ऐसा कोई रूल नहीं है मेरी नॉलेज में, जहां तक मैं जानता हूं, ठीक है। आप एक को अल्फा एक को बीटा मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अल्फा का मान 4, बीटा का मान इतना। ये तो मैंने रूट निकाल लिया, रूट या जीरोज मैंने निकाल लिया। अब कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब देखिए लिखते हैं सिंस, इसी क्वेश्चन में बच्चों अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान यहां पर समझिए 4 और 2 ऐसे लिख सकते हैं, 4 प्लस माइनस 2, यानी कि अगर आप जोड़ेंगे तो 4 माइनस 2 यानी कि 2 आया। अल्फा प्लस बीटा का मान 2 आया। अब एक छोटी सी बात देखिए, अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए ऐसा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसके हिसाब से उसके रिकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू निकाले तो 1 है, इसमें
बी की वैल्यू निकाले तो -2 है और सी की वैल्यू निकाले तो -3 है। हमारा फॉर्मूला कहता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होना चाहिए। तो क्या बच्चों जो यहाँ पे 2 आया हुआ है क्या वो -b/a के बराबर है? हमको यही समझाना है, यही समझना है कि यहाँ पे जो 2 आया है वो -b/a के बराबर है या नहीं। आप समझिए, अगर हम यहां से -b/a लेते हैं यहां से इसके हिसाब से तो आएगा माइनस पहले और b का मतलब क्या है -2 और a का मतलब क्या है भाई 1। तो क्या हो गया -+2/1, यानी कि अगर देखा जाए तो यहां पर केवल 2, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a के बराबर है। ये 2 के बराबर, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, बराबर है। तो यानी कि हमारा काम हो रहा है। आपको हो सकता है क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, जैसे जैसे हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे कंफ्यूजन क्लियर होते जाएगा। समझिए पहले तो अल्फा प्लस बीटा का मान 2 आया और अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है और -b/a को हमने जब यहाँ पे निकाला तो 2 आया, यानी कि बराबर है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 2 के आगे -b/a। कुल मिला के जब इतना कर लेंगे तो एक स्टेप मैं बताता हूं फिर से, ये कंटिन्यू करते हुए ये सब मिटा रहे हैं। कॉपी में आपको कैसे लिखना है, आप लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा का मान 2 आया है जो कि -b/a के बराबर है। एक स्टेप आपने समझ लिया। अब देखिए ये कंटिन्यू करोगे कॉपी पर, उसके बाद अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है, थोड़ा सा और बचा हुआ है। तो यहाँ पे मैं रफ करके बता रहा हूं। देखो यहाँ पे मैं रफ करते जा रहा हूं। देखो ये मैंने हटाया। अब मैं निकालूंगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा का मान क्या है 4, बीटा का मान -2, -8 आएगा। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है, ऐसे सिंपली c/a। अगर हम c/a का मान निकाले सिंपली तो c का मान इस पे 8 है -8, a का मान 1 यानी -8। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -8 ही आया है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये c/a के बराबर है। सो आप एक बार फिर से लिख दो अल्फा इंटू बीटा बराबर -8 बराबर c/a। तो बच्चों यही काम इसमें करना है हमको, फाइनली हमको यही सब दिखाना है। क्या क्या दिखाना है एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया रहेगा उसको खूब अच्छे से सोल्व करके x का 2 वैल्यू निकालेंगे, जिसमें एक को अल्फा कहेंगे और दूसरे को बीटा बोलेंगे। एक को अल्फा बोलेंगे और दूसरे को बीटा बोलेंगे। फिर अल्फा प्लस बीटा को जोड़ करके कुछ वैल्यू आएगा, उसको -b/a के इक्वल समझा देंगे। फिर अल्फा इंटू बीटा को भी मल्टीप्लाई करके कोई एक वैल्यू आएगा, उसको c/a के इक्वल समझा देंगे। इस तरह से जब इतना क्वेश्चन हो जाएगा आप कंप्लीट कर दोगे तो इसको क्या कीजिएगा, ओके हो गया ये क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप कर देंगे ऐसे बस फाइनल। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद आगे समझने की कोशिश करेंगे। आप पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं या जैसे भी नोट दें, लेकिन पढ़ना है। आज हम आपको होमवर्क भी देने वाले हैं, ठीक है, समझिएगा। आज मैं आप लोगों को होमवर्क भी देने वाला हूं। चलो एक क्वेश्चन हम 3 नंबर करते हैं, कुछ क्वेश्चन आप ही बनाएंगे भाई। एक क्वेश्चन हम 3 नंबर करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन ऐसे कुछ करके है 6x² -3 7x कैसे बनाया जाए, कुछ नहीं करना है, सीधा पहले ऐसे लिखना है 6x² -7x पहले -3 कभी भी जो है ना आपको कोई भी काम करना होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होता है। कोई भी क्वेश्चन हो, आपको किसी भी क्लास का हो, 8 क्लास का हो, 9 क्लास का हो, 10 का हो, 11 का हो, 12 का हो, 12 तक तो मैं कंटिन्यू करता भी हूं। आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना होता है। देखिए
ये मेरा पहले जो इक्वेशन दिया गया था वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, तो हमने क्या किया 6x² फिर 7x और फिर 3 लिख दिया, सीधा कर दिया। अब 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18, 6 का 18, बीच में है 7 लाना, तो आप 9 गुने 2 कर दीजिएगा, 9 का 18 होता है और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाता है। जिनको फैक्टराइजेशन नहीं आता है वो कमेंट करेंगे, पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करेंगे, उनके लिए अलग से वीडियो बनेगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन आना एकदम मस्ट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे करेंगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। फिर आप इसमें इन दोनों में कॉमन करेंगे। 6x² में क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ पे आप हो सकते हैं 3x, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और यहाँ 1, तो ये भी 2x माइनस 3। आगे बढ़ेंगे तो ये 2x माइनस 3 एक बार हो गया और ये 3x प्लस 1 एक बार हो गया। अब इसको अलग अलग आप जीरो कर दोगे, लिखोगे 9, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही समझना है। 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। 2x इक्वल टू 3, 3x इक्वल टू माइनस 1, 2x इक्वल टू x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू माइनस 1/3। यानी कि इस क्वेश्चन में आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से अल्फा बराबर आ गया 3/2 और बीटा बराबर आ गया माइनस 1/3। आप इतना कर लेंगे, मान निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, कुछ आगे बढ़ते हैं, समझिए। अब लिखेंगे आप यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान है 3/2 और बीटा का मान है प्लस माइनस 1/3। अब इसको क्या कीजिएगा, कैरी करेंगे, 3/2 माइनस 1/3 जोड़ लीजिए या घटा लीजिए, जैसे करना हो वैसे कीजिए, लेकिन काम सही कीजिए। 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6 तो 2 आएगा, घटाइएगा तो 7/6 हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। फिर वही बात, यहाँ पे आपको समझना होगा कि a का मान क्या है। a का मान 6 है, b का मान -3 है और c का मान -7 है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितने के बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a के बराबर होता है। -b/a का मान निकालिए, -b का मान यहाँ पर -3 है, सॉरी एक स्टेटमेंट मिस किया आप बच्चों, देखो ऊपर वाले कहीं लिख दिया था ना, ABC यहां से नहीं लिखेंगे, यहां से, यहाँ A है, A यहाँ है आपको 6, B है यहाँ पर आपको -7 और C है आपको -3। थोड़ी बातों के लिए सॉरी बच्चों, मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक हो जाता है, लेकिन मैंने पकड़ लिया गलती। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, तो अगर देखा जाए तो -7/6 यहाँ पर A का मान है, कैलकुलेट करेंगे तो -7/6 हो जाएगा। जहां तक समझ में आ रही होगी बात, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -b/a के बराबर है। अब इसको एक सीधा लाइन में लिख दीजिएगा कि देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा बराबर 7/6 बराबर -b/a। कंप्लीट है, एक पार्ट हमने कंप्लीट किया बहुत अच्छे से। फिर भाई अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। चलिए इस पे बैठते हैं, यहां पर मिटाते हैं। देखो यहां पे लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, खूब अच्छे से लिखना था। और इसके बाद मुझे आप लोग मैं बना करके हमको ग्रुप में भी भेजिएगा, जो आपका ग्रुप है उसमें आप कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आपका हम होमवर्क भी चेक कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा का मतलब हो गया आपको 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कट गया, -1/2 आया, ये है ये। अब चलिए अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है। c मतलब -3, a मतलब 6, काट कुट कीजिएगा, 3 एकम 3, 3 9 6 -1/2, तो c/a के बराबर है नहीं। यानी कि आप लिख लीजिएगा अल्फा इंटू बीटा का मान -1/2 जो है c/a के बराबर। तो इस तरह से बच्चों हमने इस एक्सरसाइज के पॉइंट नंबर 1 में 2 क्वेश्चन किया। इतना कर देने पर आपका क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। थोड़ा सा हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे,
इसका नेक्स्ट वाला, इसको आप नोट कर लो अच्छे से, फिर मैं कराता हूं। तब तक थोड़ा सा पानी पी लीजिए ना, पी लेते हैं। नोट कर लो जल्दी से अच्छे से। चलिए अच्छे से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं या हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको हर जगह सोल्व कराएंगे। जैसे ही सब कुछ ठीक होगा और भी अच्छे से पढ़ाई होगी, और जब तक हम हैं तब तक पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है बच्चों। चलो अभी समय लगेगा 10 मिनट और। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एच with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, बस मेरी बात मानना, 100% रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन जो है सेकंड नंबर में, सेकंड का वन देखो, खूब अच्छे से समझना। सेकंड का वन कह रहा है ना, इसमें थोड़ा ना, गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। कहने का अर्थ यह है, आप लिखना गिवन, GIVEN, गिवन अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर लिखना -1। यानी पहला जो टर्म है ना बच्चों, जो दिया हुआ क्वेश्चन में, वो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, और दूसरा जो दिया है वो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है। आगे देखो, लिखेंगे तो यह हो क्या बोला है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एकदम जो बोले हैं वही दिया है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, इसी को तो काम ही करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फॉर्मूला क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मैंने कल दिखाया है, यानी पिछले वीडियो में मैंने बताया है, x² को x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/4x और अल्फा इंटू बीटा मतलब +-1। फिर देखो x² माइनस 1/4x, तो ये हो गया -1। थोड़ा सा इसको कैरी कर लो, बट्टा का जोड़ घटा बना दो, 4 का 4 हो गया बच्चों, यहाँ 1 यहाँ 1, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x और -4। समझ रहे हैं, ये दिक्कत हो रहा है, 4x² माइनस x माइनस 4, क्योंकि यहां तो है, शायद ठीक जा रहा है, देखते हैं आगे। और फिर हम अब जब आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा, ये 4 जो है ना 1/4 बाहर कर लीजिएगा, और हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, थोड़ा सा मिला लिया जाए, थोड़ा सा डाउट फील होने लगा, क्या पता क्यों, ऐसा तो होता नहीं है, मेरे साथ तो डाउट होने वाली बात नहीं रहती है। फिर भी देख लेते हैं, 2.4x² माइनस x माइनस 4। हाँ ठीक है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए ना, मान लो कि पढ़ाई हो रही। अब देखो, जब यहाँ पर 1/4 4x² x² बच्चों माइनस x माइनस 4 है, यहाँ पर 1/4 जो है ना बेकार में है, अच्छा से नहीं है, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाएगा, लिखा जाएगा इलिमिनेटिंग। इलिमिनेटिंग क्या, इलिमिनेटिंग 1/4। इसका मतलब होता है 1/4 को हम हटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। देखो जब 1/4 को हटाओगे ना तो बच जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। ये तुम्हारा बच्चों आंसर हो गया। ऐसे बनाओगे कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। जब भी बट्टा में आए तो खूब अच्छे से कैलकुलेट कर लेना, और 1/4 को चाहे जो भी बाई में अपॉन में रहेगा उसको इलिमिनेट कर देना। एक क्वेश्चन और करा देते हैं, समझ लेना अच्छे से। देखो आप इस पूरे एक्सरसाइज को बना करके और फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, हम सबका चेक कर लेंगे, समझ लेंगे किसको कितना प्रॉब्लम हुआ है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर।
अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/3। ठीक है ना। लेकिन इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल POLYNOMIAL फॉर्मूला होगा आपको x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² का मतलब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब √2 x का x प्लस 1/3। फिर यहाँ पे बट्टावाला अलग है, इसके नीचे एक मान लेना, इसके नीचे एक मान लेना, ऐसे ले लेना। 3 ये हो जाएगा 3x² माइनस 3 एकम 3 तो कट गया, तो ये हो जाएगा 3√2x और ये हो जाएगा प्लस 1। यहाँ 1/3 बाहर आ जाएगा, ये 3 को 1/3 करते हैं। ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। क्या किया जाएगा? 1/3 को एलिमिनेट करके जाएगा, लिखा जाएगा एलिमिनेटिंग या एलिमिनेटिंग 1/3। तो आ जाएगा आंसर आपको 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये आपका फाइनल आंसर होगा। और इस तरह से बनाओगे तो एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। चलिए बच्चों, हमने अच्छा खासा पढ़ाई किया आज। आपको एक क्वेश्चन मतलब क्या बताएं, इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर लीजिएगा 2.2 को। आज हमने 2 एक्सरसाइज को पढ़ा संभवतः, एक्सरसाइज 2.1 भी पढ़ा हमने और एक्सरसाइज 2.2 भी हमने पढ़ा। इसमें कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, तो उसको आप कर लोगे, अच्छे से बना लोगे। और किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट और व्हाट्सएप वगैरह हमको कर देना। जो भी बात होगी मैं उसको फिर समझूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के एक्सरसाइज 2.3 को और उससे रिलेटेड जो थ्योरीज होंगे उसको पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।